हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं धीरेन्द्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे ये जो टेबल बनी हुई है कोणमितीय जितने भी अनुपात हैं, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक, कॉसिक ए, सेक ए और कॉट ए। तो इसमें हम देखेंगे कि साइन 30 का मान या 0 का मान, 45 अंश का और इनके सभी के मान रखेंगे देखेंगे। तो साइन 30 का या साइन 45 का, साइन कॉस 60 का और साइन 90 का मान क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इन सभी का हम मान निकालेंगे, देखेंगे यहाँ पर। और इनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। फिर जब हम इन सभी को याद कर लेंगे, फिर उसके द्वारा जो हमारे सवाल बनेंगे प्रश्नावली 8.2 में, हम उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, जितने भी ये साइन वाले जो हैं इनके हम मान याद कर लेंगे। जब हम इनके मान याद कर लेंगे तो हमें ये सभी के सभी अपने आप याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो साइन 0 है, अगर हम इसका मान देखें तो साइन 0 का मान होता है 0। फिर देखेंगे साइन 30 का, अगर एक की जगह पे हमें क्या आ जाए, 30 लिखा हुआ आ जाए, साइन 30 का मान पूछ ले तो क्या होता है, इसका मान होता है 1/2। और साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो दोस्तों साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान होगा √3/2। और साइन 90 का मान, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, ये होगा 1। फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें कॉस ए का मान निकालना होगा, यानी कि कॉस के जितने भी हमारे ये कोण दिए हुए हैं इनके साथ में इनका मान, कॉस का मान क्या होगा। तो देखेंगे अगर हम कॉस 0 का निकालें तो कॉस 0 का कितना होगा। जब हमने साइन के सभी मान निकाल लिए तो कॉस के बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। किस तरह से, इनको उल्टा कर देंगे हम। तो जो साइन 90 का मान होगा वो हमारा कॉस 90, कॉस 0 का मान हो जाएगा। और जो साइन 60 का मान होगा वह कॉस 30 का हो जाएगा। और साइन 45 और कॉस 45 के मान बराबर होते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये जो एक है ये यहाँ पर आ जाएगा। और कॉस 30 का मान जो है वो कितना हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा। और साइन 45 और कॉस 45 के मान सेम होते हैं, इसलिए ये हमारा क्या होगा, 1/√2 ही होगा। फिर हम देखेंगे कॉस 60 का मान, जो साइन 30 का मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 60 का मान हो जाएगा। फिर जो साइन 0 का मान होगा वो हमारा कॉस 90 का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर हमें निकालना होगा दोस्तों टेन का मान। तो टेन के सभी कोणों के साथ में क्या मान होंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा है पिछली क्लास में, कि जो टेन ए है ये होता है साइन ए और बटे में कॉस ए। तो यहाँ देखेंगे टेन ए बराबर होता है, यानी कि साइन ए और अपॉन कॉस ए। तो हमें निकालना कितना है, टेन 0 का मान निकालना है। तो टेन 0 का मान निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर साइन 0 और अपॉन में कॉस 0। तो जब हम इसका मान निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पर, यानी कि साइन 0 और अपॉन कॉस 0, तो इसके बटे में जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0/1। और जब 0 को हम किसी से भाग देते हैं तो क्या आता है, वो किसी भी संख्या से हम 0 में भाग देंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा। फिर हमें निकालना है टेन 30 का। तो हम यहाँ पहले देखेंगे साइन 30 का मान कितना है और कॉस 30 का। फिर इसके बटे में हम इसको कर देंगे, तो यहाँ से देखेंगे जब इसके बटे में इसको करेंगे 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। फिर हमें निकालना है टेन 45 का। तो टेन 45 के निकालने के लिए हमें साइन 45 और कॉस 45 का मान पता होना चाहिए। ये होते हैं दोनों बराबर। जब इसके बटे हम इसको करेंगे तो ये इससे पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर हमें निकालना है टेन 60 का। तो टेन 60 का मान निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, साइन 60 और कॉस 60 का मान पता होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर साइन 60 का मान √3/2 है और कॉस 60 का मान 1/2 है। तो जब हम यहाँ पर टेन 60 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएंगे, √3/1, यानी कि √3 ही बचेगा। फिर हमें निकालना है टेन 90 का। तो टेन 90 का मान जो होगा साइन 90 और अपॉन कॉस 90। तो साइन 90 का मान है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0, तो 1/0। और किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो हमेशा वो क्या आता है, इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। फिर हमें कौशिक ए का मान निकालना है। और कौशिक ए का मान निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर जो कौशिक है वो हमारा क्या होता है, 1/sin ए। तो कहने का मतलब है कि जो कौशिक ए के मान होंगे वो क्या होंगे, साइन के हम क्या कर देंगे, उसको 1 के बटे में साइन ए का मान रख देंगे। तो हमारे सभी कौशिक ए के मान निकल आएंगे। यहाँ हमें निकालना है जैसे
कौशिक जीरो का मान निकालना है तो हमें पहले साइन जीरो का पता होना चाहिए। साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है। तो ये 1/0 ये हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर हमें निकालना है कौशिक 30 का, और कौशिक 30 का क्या होगा, इसका उल्टा कर दो साइन 30 का। तो साइन 30 का जब उल्टा होगा ये हो जाएगा 2/1, और 2/1 कितना होगा, 2 ही होगा। फिर हमें निकालना है कौशिक 45 का, तो कौशिक 45 का साइन 45 का उल्टा यानी कि रूट तो ऊपर पहुंच जाएगा। दोस्तों हमें मान निकालना होगा कौशिक 45 का, तो कौशिक 45 का मान निकालने के लिए हमें साइन 45 का मान पता होना चाहिए। फिर हम इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा √2/1, तो √2/1 का मतलब है √2 ही रह जाएगा। फिर हम निकालेंगे कौशिक 60 का, तो कौशिक 60 का जो साइन 60 का है उसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर हम निकालेंगे कौशिक 90 का, और कौशिक 90 का क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही रहता है। फिर सेक जीरो का मान निकालेंगे, और सेक का मान निकालने के लिए हमें सभी कॉस के हमें होने चाहिए, क्योंकि सेक जो है वो 1/cos A के बराबर होता है। तो हम सेक जीरो का मान निकालेंगे तो इसके लिए हमें कॉस जीरो का पता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/1, ये 1 ही रहेगा। फिर हम इसका उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 2/√3। यहाँ इसका उल्टा करेंगे तो ये √2, और 2 का उल्टा करेंगे तो ये 2, और जीरो का उल्टा इनफाइनाइट बन जाएगा। फिर कॉट ए का, कॉट ए ये होता है हमारा 1/tan A। तो tan A के सभी व्युत्क्रम मान निकाल देंगे, हम व्युत्क्रम कर देंगे उसका। तो इसका उल्टा करेंगे ये इनफाइनाइट, फिर √3 और ये 1, इसका उल्टा करेंगे तो ये 1/√3, और फिर यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे। तो दोस्तों जब हम 1/, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ये होता है 1/0, और जब 1/0 का हम उल्टा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने क्या किया, इस टेबल को पूरा हमने कर लिया, और इनको याद करने का मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया है। इस तरह से हम क्या करते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय जितने अनुपात हैं इनके साथ में जितने जो भी कोण दिया हो हम उन सभी का कोण आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर ये उदाहरण 6 लिया गया है, और इस उदाहरण को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण 6 में लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है वो समकोण है, और ए बी 5 सेंटीमीटर है, और कोण जो ए सी बी है वो हमें कितना दिया है, 30 अंश। तो हमसे कहा है कि भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाइयाँ ज्ञात करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, और कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमें सिर्फ समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ना होता है। तो जो कोण बी है वो हमें क्या दिया है, ये दिया हुआ है हमें 90 डिग्री, यानी कि समकोण दिया है। फिर कोण ए सी बी, तो हम इसको ए मान ले रहे हैं और इसको सी मान ले रहे हैं। तो कोण ए सी बी यानी कि ए सी बी, तो ये जो दिया है वो हमें कितना दिया है, 30 अंश दिया है, और इसमें ए बी का मान कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, BC और AC का मान निकालना है, यानी कि ये BC और AC इन दोनों का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे हमें क्या दिया है, यानी कि कोण 30 की बात चल रही है। जब कोण 30 की बात चल रही है तो इसके सामने का ये होगा हमारा लंब, और जो 90 डिग्री कोण होता है उसके सामने की क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमें इसमें AC का मान निकाल ले रहे हैं हम पहले। तो AC का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमें कर्ण दिया है और ये लंब दिया है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, ये आता है साइन में। तो यहाँ हम लगाएंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब और बटे में कर्ण। थीटा का मान कितना है, 30 अंश। तो यहाँ हम रख देंगे साइन 30, और लंब का मान कितना है, 5, और कर्ण कितना है, AC। और हमें पता है, अभी देखा था हमने कि साइन 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1/2, 5 और बटे में AC। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार AC की 1 से गुणा करेंगे तो ये AC, और 2 की गुणा 5 से हो जाएगी तो ये हो जाएंगे 2 पंजे 10।
इस प्रकार हमारा जो AC का मान आ गया वो आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है BC का मान। तो BC क्या होगी यहाँ पर, ये होगी हमारी आधार, ये हमें दी हुई है। तो आधार और लंब किस में आते हैं, या कॉट में आएंगे या फिर टेन में। तो हम यहाँ पर टेन 30 अंश ले रहे हैं, और यहाँ पर ये होगा लंब और बटे में आधार। तो टेन 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1/√3, और लंब का मान कितना होगा, ये होगा 5, और आधार हमें BC निकालना है। तो जब BC की गुणा करेंगे इनसे तो ये BC, और 5 की गुणा √3 से होगी तो ये 5√3 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने क्या किया, AC और BC के मान निकाल लिए। यहाँ दोस्तों हम उदाहरण नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण 7 है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, कोण PQPR और कोण PRQ हमसे पूछा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हमें दिया है कोण Q जो है वो समकोण दिया है, और इसमें हम देखेंगे यहाँ पर इसका नाम P रख देते हैं और यहाँ पर इसका नाम R रख देते हैं, और हमें PQ बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और PR का मान दिया है, PR का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, कोण QPR, QPR इसका मान पूछा है, और PRQ का मान पूछा है, PRQ इस कोण का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोण QPR निकाल रहे हैं, कोण QPR इसका मान हमने मान लिया कि थीटा है। तो यहाँ देखेंगे हम कि जो कोण थीटा है यानी कि QPR जो थीटा है, इसके सामने की ये हमारी क्या होगी, लंब होगी, और 90 के सामने की ये क्या होगी, कर्ण होगी, और ये तीसरी जो भुजा है वो हमारी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा हमें क्या क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है, और कर्ण और आधार किसमें होता है, ये होता है कॉस में। तो हम यहाँ पर कॉस थीटा का मान लेंगे। तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार और बटे में कर्ण। कॉस थीटा, आधार का मान कितना है 3, और कर्ण का मान 6। यहाँ काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यहाँ हम देखेंगे ये हो गया 1/2, और कॉस थीटा में 1/2 मान किसका होता है, ये होता है कॉस 60 का। तो जब हम यहाँ पर तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब यहाँ हम दोनों की तुलना करेंगे तो थीटा का जो मान है वो हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब दोस्तों हमें निकालना है यहाँ पर कोण R का मान। तो हमें क्या दे रखा है, ये त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में हम जानते हैं तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, ये होता है 180 अंश। तो यहाँ लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। तो P का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया, कितना आया थीटा 60, और थीटा निकाल लिया हमने 60 अंश। कोण Q का मान कितना है, ये 90 डिग्री है, प्लस कोण R का मान हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा कोण R बराबर 180, और 60 में जब 90 को जोड़ेंगे 150, तो 150 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और कोण R का मान इस प्रकार हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री। और कोण R ही हमारा क्या कहलाएगा, PRQ, क्योंकि ये बीच वाला कोण होता है। तो इस प्रकार जो PRQ है वो हमने निकाल लिया, वो कितना आ गया, 30 डिग्री। उदाहरण 8 है दोस्तों, यदि sin A माइनस बी बराबर 1/2, cos A प्लस बी बराबर 1/2, तो हमसे कह रहा है कि जो A प्लस बी है वो क्या है हमारा, 0 से तो बड़ा है, और 90 के बराबर भी हो सकता है A प्लस बी, और 90 से छोटा भी हो सकता है। और यहाँ कह रहे हैं कि जो A है वो हमारा क्या है, B से बड़ा होगा। तो A और B का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो दोस्तों अभी हमें इसको क्या करना है, भूल जाना है, सिर्फ हमें इसको और इसको उठाना है, यहाँ से हमें ए बी का मान निकालना है। ये हमें सिर्फ इसलिए दिया है कि जो हमारे ए और बी के मान निकल के आएंगे उनका योग या तो 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा। और जो इसमें ए और बी के मान निकल के आएंगे उसमें क्या होंगे, ए का मान जो है वो हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा इसमें। तो हमें ए और बी के मान निकालने हैं, तो हम पहले देखेंगे यहाँ पर साइन ए माइनस बी बराबर हमें दिया रखा है 1/2। तो यहाँ देखेंगे साइन में जो 1/2 है वो कितने का मान होता है, ये होता है साइन 30 का मान। साइन में 1/2 किसका होता है, साइन 30 का मान। यहाँ जब हम इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, तो जो इनका कोण होगा वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि a माइनस बी जो है वो बराबर होगा 30 के। और इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर यहाँ देखेंगे हम जो कॉस a प्लस बी है ये भी हमें 1/2 के ही बराबर है। फिर हम देखेंगे कॉस में 1/2 जो है वो कितने का मान होता है, ये होता है 60 का। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस 60। फिर यहाँ पर भी हम इन दोनों की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे तुलना करने पर। तो तुलना करने पे हम देखेंगे जो a प्लस बी है इसका मान आ गया हमारा 60। इसको हम समीकरण फर्स्ट लिख देंगे। तो दोस्तों हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर। तो दोस्तों हम इसको हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 और ये है a प्लस बी बराबर 60। यहाँ देखेंगे हम कि a के भी गुणांक हमारे समान हैं और b के भी समान हैं, तो हम यहाँ पर जोड़ने पर या फिर घटाने पर लिख देंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर b को विलुप्त कर रहे हैं, तो b को विलुप्त करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का है, इसलिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं जोड़ने पर। जब दोस्तों जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह जो है इसके सेम ही रहेंगे, ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, प्लस का है ये भी प्लस का ही रहेगा, ये प्लस का है तो ये भी प्लस का ही रहेगा। इसलिए b से जो b है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, a में a को जोड़ेंगे तो ये 2a, 60 में 30 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 90। और इस प्रकार जब 2 से हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 45 और a का मान इस प्रकार हमारा कितना आ गया, 45। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर b का मान, तो हम कोई सी एक समीकरण ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर ली समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकंड में हम क्या रखेंगे, a का मान इसमें रख देंगे, तो ये है हमारी a प्लस बी बराबर 60 और a का मान हम इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस b और ये है बराबर में 60। तो b का मान जो है वो हमारा कितना आ गया, 60 माइनस 45। तो b का मान 60 में से 45 जाएंगे ये बचेगा 15। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि जो a और b है इन दोनों का योग, यहाँ हम इसमें चेक करेंगे a प्लस बी का मान जो है वो कितना होगा 60 और 60 जो है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। इसमें भी हमारी कंडीशन क्या है, पूरी सेटिस्फाई हो रही है। फिर यहाँ देखेंगे a जो है वो b से बड़ा है, हाँ हम देखेंगे a का मान 45 है और b का मान 15 है। तो हमने यहाँ पर भी देख लिया कि जो a का मान है वो b से क्या होगा, बड़ा होगा। और इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इस प्रकार दोस्तों हमने प्रश्नावली 8.2 के सभी उदाहरण जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप तक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।